हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के बाई वीकली कॉन्टेस्ट 74 के क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। प्रीवियस क्वेश्चन ए का भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स दे दिया है एंड उसकी लिंक आप आई बटन पर दिख रही होगी ऊपर में। ओके, सो क्वेश्चन बी पे मूव करते हैं। बट बिफोर डैट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा। क्वेश्चन में क्या दिया कि आपके पास एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट नाम का। ओके, सो 0 इंडेक्स्ड है। एंड एक दूसरा स्ट्रिंग है पैटर्न जिसकी लेंथ 2 है। सो ये भी 0 इंडेक्स से आप समझ सकते हो इसको। एंड दोनों में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर ही हैं। ओके, सो यहाँ पे एक हिंट है हमारे पास, पैटर्न की लेंथ जो है वो ऑलवेज 2 होगी। सो इसमें 2 ही कैरेक्टर होंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, या तो फर्स्ट कैरेक्टर पैटर्न के जो है या तो उसके जो सेकंड कैरेक्टर है उनको एग्जैक्टली एक टाइम जो है वो हमें इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में ऐड करना है। ओके, सो ये ऐड करने के बाद हमारा जो एम होगा वो कुछ इस तरह की, जो पैटर्न है हमारा, ये जो पैटर्न दिया हुआ स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी एज ए सबसिक्वेंस में मैक्सिमाइज करनी है। ओके, सो क्या करते हैं, इसको ये जो टेस्ट केस दे रखा अपना, हम इसको लेकर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो मैं चलता हूँ स्केच बोर्ड पे और यहाँ पे टेस्ट केस मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं ए बी डी सी, ए बी डी सी, बी डी सी, ये हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है। एंड जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न दिया हुआ है ए सी का। ओके, सो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो स्ट्रिंग है टेक्स्ट में, इसमें हमें या तो ए या तो सी वन टाइम ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान देना, रिप्लेस नहीं करना, ऐड करना है। मीन्स इसके जो लेंथ है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगी। सो या तो हमारे पास ऑप्शन है ए को कहीं पे भी ऐड कर दो फ्रॉम स्टार्टिंग, यहाँ जो स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी, या तो ए या तो सी वन टाइम हमें ऐड करना है, सच डैट जो ए सी का जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एज ए, जो ये पैटर्न इसमें मैचिंग होगी वो मैक्सिमाइज हो। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी अगर हम बिना ऐड किए देख रहे हैं तो हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसकी, ए बी डी सी, बी डी सी। ओके, सो एज ए सब सिक्वेंस हमें देखना है। सो ए के बाद सी 2 टाइम आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो एक ए सी बन रहा है, और इन दोनों को भी देखें तो 1 टाइम और ए सी बन रहा है। सो यहाँ पे क्या है, 2 ए सी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है हमेशा 2 ही होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं तो पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम ए की देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे ए की फ्रीक्वेंसी अगर मिली है तो उसके बाद यहाँ से मीन्स ith पोजीशन पे देख रहे हैं, जो ith पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, पैटर्न का जो फर्स्ट कैरेक्टर वो अगर मिलता है तो i+1 टू इसके n-1 तक हम जाएंगे, और जितने फ्रीक्वेंसी ऑफ पैटर्न ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर कहने का मतलब जो होगा वो उसमें ऐड होगा। मीन्स ये ए के कारण 2 फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, क्योंकि ए के बाद 2 सी है, ये एक सी हो रहा है और एक ये सी हो रहा है। तो इस एक के साथ ये 2 सी जो है मैच करके 2 कैरेक्टर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सिंपल हम अपने हिसाब से लिखते हैं। एक ए है, एक ए है और 2 बार इधर सी है। अब पैटर्न सेम हम रखते हैं, ए सी है हमारा पैटर्न। सो इस ए के कारण यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहाँ से जो लास्ट तक में जितने भी सी रहेंगे, नंबर ऑफ सी, उतने हमारे ऑकरेंसेस हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे इस ए के कारण 2 ऑकरेंसेस हो रहा, इस ए के कारण भी 2 ऑकरेंसेस होगा, और इस ए के कारण भी 2 ऑकरेंसेस होगा। तो टोटल यहाँ पे 6 ऑकरेंसेस है। एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। ए है, सी है, फिर से ए है, फिर 3 टाइम सी है, और पैटर्न हमारा ए सी का है जो एज इट इज़ है अभी यहाँ पे। तो इस ए के कारण
कितनी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, 2 यहाँ के का और 3 इसके कारण, तो 5 यहाँ पे होगी। और यहाँ पे ए नहीं है तो इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे ए नहीं है, फिर से यहाँ पे ए मैच हो रहा, जहाँ पे हमारा जो है इसकी फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो रही है, तो उसके बाद वाले नेक्स्ट वाले कैरेक्टर से देखेंगे। यहाँ पे एक और ए ऐड कर देता हूँ, बाद वाले कैरेक्टर से लास्ट तक देखना है कि कितने जो है सेकंड वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है। तो सेकंड वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 3 है, ये इसके लिए 5 थी लेकिन इसके लिए 3 होगी, तो यहाँ पे ये 3 देगा। चूँकि ये वाले एक उसके बाद तो कोई सी है ही नहीं, तो यहाँ पे होगा 0, तो टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की 8। ओके, सो इस तरह हमें फ्रीक्वेंसी को देखना। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमाइज करना आफ्टर इंसर्टिंग वन टाइम आइदर द फर्स्ट कैरेक्टर और द सेकेंड कैरेक्टर। ओके, सो अब क्या करते हैं, हम पिछले वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं। अगर कुछ एक रैंडम सा या स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ए सी हमारा जैसे, अब तो हमारी फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अभी फ्रीक्वेंसी 6 है। अब क्या करना, या तो ए या तो सी हमें ऐड करनी है। अब हमें कि किसको ऐड करेंगे, तो हमें क्या करना, मैक्सिमम देखना। तो हम पहले देखते हैं कि अगर हम ए ऐड करते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, एंड सी अगर ऐड करते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। अगर दोनों में हम देख लेंगे कि दोनों में लेट सपोज एक फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, इसके केस में 2 फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, तो जिसमें ज़्यादा हो रही है उसको ही करेंगे, यही केस हमारा होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अगर ए को हम ऐड कर रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी। ए को ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका होगा, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर को जो पैटर्न दिया है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को ऐड करने का सबसे अच्छा पोजीशन होगा बिफोर द स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके आगे जितने भी सी होंगे, मीन्स सेकेंड कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उतने टाइम ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ ऐड होगी। अगर हमने इस ए को हमने लास्ट में ऐड किया या किसी बिटवीन में ऐड किया, तो उसके पहले जितनी सी होगी, जितने से सेकेंड कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे सपोज यहाँ अगर सी कहीं पे होगी तो वो मिस आउट हो जाएगी। सो सबसे बेहतर पोजीशन फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न जो होगा वो बिफोर द स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे ऐड करना हमें ए। ओके, एंड फॉर द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग हमारा जो सबसे अच्छा पोजीशन होगा वो आफ्टर द स्ट्रिंग होगा। सो यहाँ पे सी बनेगी। सो अगर हम ए को ऐड कर रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, जितनी सी की अकरेंसेस, तो सी की अकरेंसेस यहाँ पे है 3, एंड सी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, जितनी अकरेंसेस है 2 ए की, सो 2। ये नहीं देखना, ये तो ऐड करने के बाद होगा, तो ये सिर्फ ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसमें देखना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। सो अगर हम ए को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो है फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, 3 से इंक्रीज कर रहा होगा, एंड सी को ऐड करेंगे तो 2 इंक्रीज हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है हमें क्योंकि मैक्सिमाइज़ करना है तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे ए, और ए हम यहाँ पे कहीं पे भी ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। तो हमें ये स्ट्रिंग पूछ नहीं रहा, हमें बस पूछ रहा है कि अकरेंसेस कितनी होगी। तो 6 पहले थे और 3 यहाँ पे हो गए, तो हमारी टोटल हो जाएगी अकरेंसेस 6 + 3 = 9। ओके, सो इस तरह की कैसी है, यहाँ पे देखो तो ए है हमारा, ए के बाद 2 टाइम्स सी है, तो सी के अकरेंसेस यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें ए को ऐड करना है। तो 2 पहले थी और 2 बाद में हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी टोटल। अब इसको देखते हैं कि कोड कैसे करना है। तो कोड में सिंपल वही चीज़ करना है जो हम लॉजिकली कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ये थी, और हमारे जो है वो ए सी है। ओके, सो फर्स्ट में क्या करना है, आपको अकरेंसेस जो नॉर्मल जो अकरेंसेस आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपको देखना है इस साइड से आपकी जो सेकंड कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स आपको एक सफिक्स एरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको अगर सी की फ्रीक्वेंसी देखनी है तो यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 हो जाती है, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगी, यहाँ पे भी 2 रहेगी, और यहाँ पे के लिए भी 2 ही रहेगी। और हम क्या करते हैं, फॉर i = 0 फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जाएंगे, और जहाँ पे भी टेक्स्ट जो है उसकी आई जो होगी वो इक्वल होगी पैटर्न की फर्स्ट पोजीशन के, पैटर्न के फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे जो होती है, तो हमारा जो काउंट होगा, और ये हम आंसर रख लेंगे जो भी, वो इंक्रीज करेगा। अगर हम आई पोजीशन को देख रहे हैं तो अगर हमने जो सफिक्स में रखा है तो ये इस पोजीशन के लिए आई को रखा, तो i + 1 to n जो होगा
उसकी सफिक्स जो होगी वैल्यू वो ऐड होगी बेसिकली, और ये ऐड होती जाएगी लास्ट तक हमारा जो है 4i = 0 to n तक के लिए होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे अकरेंसेस निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अकरेंसेस हमारे निकल गए ऐसे। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम ए की फ्रीक्वेंसी और सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम किसकी है। तो जिसकी मिनिमम होगी वो ऐड करना है। लाइक यहाँ पे ए जो है 3 टाइम्स है और सी जो है वो 2 टाइम्स है। ओके, सो ए को ऐड करने के से जो है वो सी की फ्रीक्वेंसी, हाँ ओके, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो हमें ऐड करना है। ए की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स थी, तो ए को ऐड करने के साथ सी की जो फ्रीक्वेंसी वो ऐड होगी। सो यहाँ पे हम दोनों को काउंट कर लेंगे सेपरेटली, या तो हम प्रीफिक्स एरे, मैंने क्या किया इसको प्रीफिक्स लेते टाइम ही ऐड करते, दोनों को प्रीफिक्स ले लिया तो चल गया वो साथ में ही। ओके, सो क्या करते हैं, कोड ही ओपन कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रखा जानबूझकर। आपको ए की फ्रीक्वेंसी के लिए भी मैं प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड सी के फ्रीक्वेंसी के लिए भी, मीन्स फर्स्ट करेक्टर एंड सेकंड करेक्टर, एंड मैक्स तो दोनों के लिए यूज़ कर लिया। लास्ट में देखेंगे जो मैक्सिमम दे रहा होगा वही आंसर ऐड करेंगे। सो लास्ट से मैं गया, ये सेकंड कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी के लिए मैं प्रीफिक्स में अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू, और जहाँ पे मैच कर रही है तो अपडेट कर रहा हूँ प्लस प्लस करके, नहीं तो डायरेक्ट प्रीवियस वाली मीन्स प्रीवियस वाली वैल्यू जो आई है उसके साथ अपडेट हो रही है। फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर फिर से मैंने प्रीफिक्स में अपडेट किया। ओके, एंड यहाँ इन दोनों लूप चलाने के बाद क्या हुआ, इन दोनों लूप चलाने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ बेसिकली, ये हो गई हमारी काउंटिंग। तो ये काउंटिंग जो ऐड होगी, जैसे कि यहाँ पे थी स्ट्रिंग में 6 काउंटिंग होगी टोटल, तो ये यहाँ पे काउंट हो गई टोटल। ओके, एंड ये काउंट होने के बाद हमारा काम आसान ही हो चुका था। हमें बस क्या करना था, उन दोनों का मैक्सिमम देखना था। मैक्सिमम किसके वजह से मिल रहा होगा, तो मैक्सिमम जिसकी वजह से मिल रहा होगा तो मैंने सिर्फ ऐड कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि हमें बस इतना ही मतलब था, स्ट्रिंग से मतलब है नहीं। एंड उसके बाद आंसर हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। एंड वन मोर थिंग कि क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है एंड किसी भी तरह का डाउट अगर आपको बच जाता है तो आप हमें कमेंट करो, एंड हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर। ओके, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।